आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। 3.2 में क्या दिया गया है वो हम बता रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 को लीजिए। उसमें पहला सवाल कह रहा है कि गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में अंक प्राप्त किए गए इस प्रकार दिए गए हैं। तो अंक मतलब नंबर ऑब्टेन्ड, कितना नंबर मिला है, और दूसरी तरफ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ टैली मार्क 3 कॉलम हम इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद हम इसमें पुट करेंगे। सबसे कम नंबर जो चुना है वो 5 है। फिर 5 के बाद 9 मिला है। 9 के बाद 10 है। 10 के बाद 12 है। 12 के बाद 15 है। 16 है। 16 के बाद 19-20 है। और 21 नहीं है। 23-24-25 है। 23-24-25। ठीक। अब इसमें कह रहा है नंबर ऑफ टैली मार्क लगाते 15 लोगों का है। और 19 नंबर वाला एक तो 25 वाला है वो, 23 वाला है वो, 20 वाला एक, 9 का एक 9 नंबर पाने वाला एक स्टूडेंट, फिर 20 नंबर पाने वाला एक और टैली मार्क लगा लिए। 15 वाला एक, 15 का भी टैली मार्क लगाए। 10 वाला 1, 10 का भी एक टैली मार्क लगाए। 5 का 1, 5 का एक लगा लिए। 16 का 1, 16 का एक लगा लिए। 25 एक और, 25 एक और लगा लिए। 20 एक और, 20 एक और लगा लिए। फिर 24, 24 पे एक हो गया। फिर 12 पे एक और, 12, और फिर 20 पे एक और, तो 20 पे एक और हो गया। हमने टोटल यहाँ पे कर लिया। ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये 1, इसका भी 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 4, ये 1, 1, 2। टोटल कर दें। टोटल हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 11, 12, 13, 14, 15। यानी हमने टैली मार्क क्या है सही लगाया है। हमारा आंसर टैली मार्क तक एकदम सही मिल गया। 15 स्टूडेंट से 15 आ गए। अब कह रहा है इनके मॉड और माध्यक ज्ञात कीजिए। मॉड क्या होता है? किसी भी जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे अधिक होंगे वो मॉड होगा। तो मॉड क्या हो गया? मॉड कॉलम ये हो गया, क्योंकि इसमें 4 स्टूडेंट हैं। तो मॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा? मॉड मार्क इक्वल टू 20। मीडियन बराबर क्या होगा? n बराबर है 15, ऑड नंबर। मीडियन बराबर क्या हो जाएगा? मीडियन बराबर हो जाएगा n प्लस 1/2 टर्म वैल्यू। टर्म वैल्यू ये बराबर हो जाएगा n बाई, मतलब 15 प्लस 1 16/2, मतलब कि 8 टर्म वैल्यू, 8 टर्म वैल्यू। और 8वां पद आएगा कहाँ?
अब इसमें आठवां कहाँ पे आएगा? ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां पद कहाँ आएगा? इसी लाइन में आठवां पद होगा, क्योंकि हमने इसको असेंडिंग आर्डर में लिख रखा है नंबर्स को। जो हमने तालिका बनाई है वो असेंडिंग आर्डर में बना रखी है, इसलिए आठवां पद क्या होगा? इसी लाइन में आएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू 20। फिर पूछ रहा है क्या ये समान है? यस, मॉड एंड मीडियन, मॉड एंड मीडियन बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। दोनों क्या है? आपस में समान है। मॉड और मीडियन जो है दोनों आपस में क्या आ रहे हैं? बराबर के बराबर आ रहे हैं। ठीक है। इसमें अब सेकेंड क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। तो अब हम इस तरह ही तालिका सेकेंड वाले की बनाएंगे, उसमें भी हम लिखेंगे रन टेलीमार्क प्लेयर्स। रन सेकेंड क्वेश्चन है, टेलीमार्क्स नंबर ऑफ प्लेयर्स। कौन कौन से रन है? सबसे कम रन बनाने वाला 6 है, फिर 8 रन इन लोगों ने बनाया है, 8 के बाद इन्होंने बनाया है 10, फिर 15 रन बनाए हैं। ठीक है। 15 के बाद इन्होंने बनाया 50, 50, 80 और 100। 50, 80, 100, 120 रन तक बना। टेलीमार्क चलो खींचते हैं हर एक का। पहला है 6 रन पे, तो 6 के आगे खींचिए। दूसरा 15 है, 15 के आगे 1 खींचिए। 120 एक ने बनाया, 50 एक ने बनाया है, फिर उसके बाद 100 एक ने बनाया है, फिर है 80 एक ने बनाया है, फिर 10 एक ने बनाया है, फिर 15 एक ने बनाया है, फिर 8 एक ने बनाया है, और 10 एक ने बनाया है, और फिर 15 एक ने बनाया है। ये पहली बार खींचने से हमको क्या होता है? सुविधा पता चल जाती है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स क्या है, कितनी संख्या टोटल यहाँ पे निकाल देंगे। ये 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, टोटल कितने हो गए? टोटल हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 3 7 8 9 10 और 11। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। 11 का स्कोर हमारे पास स्कोर बोर्ड पे आ गया। अब हम इसमें क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है कि इसका हमको मीन निकालना है। मीन बराबर क्या होगा? मीन बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स मतलब 6 एक है, प्लस 8 प्लस 10 गुणे 2 प्लस 15 गुणे 3, 15 गुणे 3, 50 गुणे 50 एक, 80 एक, 100 एक, 120 एक, अब बटा में 11 से भाग देंगे। ये हो जाएगा 8 के 14 20, 24, 24 और 45, 64 और 5 69, 14 और 20, 24, 24, 45, 69 हमने यहाँ पे जोड़ के लिख दिया, प्लस 8 5 13, 130 और 120 मिलके 250 और 100 350, बटा में 11, 70 नंबर जोड़ दिए। तो ये हो जाएगा 9 और 6 5 11 का एक हाथ में लगाए 419 बटा में
11 से भाग दे दें तो 11 तिया 33, 419 में 11 से डिवाइड कर देंगे तो 11 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 11 से 11 3 जा 33, यहाँ पे बच गया 7189 बचा, और यहाँ पे 89 में 11 से करेंगे तो 11 8 जा 88, 1 बचा, 1 में नहीं जाएगा तो 1/11 लिख देंगे, 38 1/11। ये इनका मीन आ गया कि टोटल रन का मीन क्या हुआ, मतलब लगभग सभी खिलाड़ियों ने 38 से ही 1/11 रन क्या किए हैं, बनाए हैं। अब इसके बाद पूछ रहा है मीडियन। मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन के लिए फार्मूला हमारे पास दूसरा है। मीडियन बराबर होता है, यहाँ टर्म जो है एन बराबर है ऑड नंबर, एन बराबर 11 ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर हो जाएगा n प्लस 1/2 टर्म वैल्यू, और n प्लस 1/2 टर्म वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11/12 तो 6 टर्म वैल्यू, क्योंकि 12 में 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। छठवें टर्म की वैल्यू हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे 1 2 4 4 3 7, मतलब छठवां टर्म क्या होगा, इसी में होगा, इसी में होगा ना, बोलिए, छठवां इसी में आएगा, और ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 15 रन बनाया है, ये हो जाएगा 15 रन। और तीसरी बात पूछ रहा है मॉड बताइए। मॉड जो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही मॉड होता है, वो भी क्या हो जाएगा 15 रन। मॉड भी क्या जाएगा 15 रन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि मॉड वही होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी। यहाँ पे 15 रन बनाने वाले 3 खिलाड़ी हैं, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, तो ये मॉड भी हो जाएंगे। साथ अगर हम इसको आंकड़े को हम क्या कहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में रख रहे हैं, तो 6 नंबर पे पढ़ने वाला खिलाड़ी जो है वो 15 रन बना के जा रहा है, तो मीडियन भी क्या हो जाएगा, जो 6 नंबर के खिलाड़ी ने रन बनाए वही मीडियन हो जाएगा, तो वो 15 रन इसका मीडियन भी हो गया। और हमने मीन निकाल लिया, सभी रन को जोड़कर 11 से डिवाइड कर दिया तो हमको मीन पता चल गया। क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में निम्न प्रकार से है, ठीक है। अब वेट यहाँ पे तीसरे वाले में दे रहा है, वेट दे रखा है और कर रहा है टेली मार्क, हमको सब में लगाना पड़ेगा। टेली मार्क लगाने से हमको ये फायदा होगा कि हम सवाल को इजी वे में देख लेंगे, और हमको वहां पे सुविधा भी हो जाती है, एक टेबल बन जाता है, टेबल हमको गिनती करने में सुविधा रहती है। ऐसे किसको जोड़े, किसको छोड़ दिए, किसको क्या किए, ये गड़बड़ होने की पूरी संभावना रहती है। तो थर्ड क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार दिया गया है, वेट इन किलोग्राम, वेट इन किलोग्राम, यहाँ टैली मार्क, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने होंगे टैली मार्क से निकल जाएंगे। अब इसमें वेट दे रखा है, सबसे कम वेट दिया जो है वो दिया है 32, फिर उसके बाद इन्होंने दे रखा है 35, 38, 37, 38, 40, 43, 43 के बाद 45, और 45 के बाद सॉरी 42 है, फिर 43 है, फिर 45 है, और 45 के बाद जो है 47 और 50, 7 और 50 छाट के लिख लिया है। अब आप टेली मार्क बनाइए। 38 का एक स्टूडेंट है, एक कीजिए यहाँ पे, 42 का 1 है, 1 कीजिए यहाँ पे, 35 का 1 है, 1 यहाँ पे टेली मार्क लगाया,
37 का मान है, 37 पे एक हमने खींचा। 45 का एक है तो 45 पे हमने एक टेली मार्क खींचा। 50 का एक है, 50 पे एक खींच लिया। 32 का एक है, 32 पे एक टेली मार्क खींचा। 43 का एक है तो 43 का हमने एक खींच लिया। 43 का फिर है, फिर 43 का हमने एक और खींच लिया। फिर 40 का एक है, 40 पे हमने एक टेली मार्क लगाया। फिर 36 पे एक है तो 36 हम लिखना भूल गए, फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे 36 युवा स्टूडेंट हो गया। फिर 38 का वन है, 38 का हमने एक खींच लिया। फिर 43 का एक है, 43 के आगे हमने एक खींच लिया। फिर 38 का एक है तो 38 का आगे हमने एक खींच लिया। और 47 का एक है तो 47 जो हमने एक खींच लिया। अब हम इसकी टोटल कर लेते हैं, हमको पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसका हो गया 32 वाले का एक, 36 वाले का एक, 37 एक, 38 3, 41, 42 1, 43 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और टोटल कर देते हैं 1 2 3 4, 4 3 7 1 8 1 9, 9 3 12, 13 14 15, 15 स्टूडेंट हमारी संख्या में निकल गए। इसका मतलब हमने टेली मार्क सही लगाया। अब जो है इसमें फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है बहुलक और माध्यक, मतलब कि मीडियन और मॉड बताएं। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 1 बाई टूथ टर्म वैल्यू, और 15 प्लस 1 करेंगे 16 बाई 2 मतलब 8th टर्म वैल्यू। 8वां टर्म कौन सा है, यहाँ से जोड़ते 1 2 3 4, 4 3 7 1 8, 8th टर्म वैल्यू क्या है, ये है 8th टर्म। ये कौन सा टर्म है, 8th टर्म। 8वें टर्म पे क्या है, 40 है, दिस इक्वल टू 40 किलोग्राम। ठीक, अगला कह रहा है कि इसका मॉड बताएं। मॉड क्या है, जो सबसे अधिक बार की जाई रहेगी वही इसका मॉड होगा। सबसे अधिक बार आया है 38 और 43, दोनों क्या है इसके मॉड में आएंगे। मॉड में क्या आएगा, 38 और 43 दोनों आ जाएंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, तो लिख देंगे यस। मॉड एक से अधिक है तो 43 दो ठुआए हैं, लिख देंगे यस। देयर आर टू मॉड्स, देयर आर टू मॉड्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुलक के सवालों को हम लगा सकते हैं। ठीक है, आप भी इसको प्रयास करिएगा घर से।